नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्रेरणा पथ पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रेरक कहानी लाए हैं जो आपके जीवन में शांति और खुशी का रास्ता दिखाएगी। एक समय की बात है, एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम शांतिनगर था। इस राज्य का राजा धर्मपाल और रानी सुषमा दोनों ही दयालु और सज्जन थे। वे अपने प्रजाओं के कल्याण के लिए हर समय सोचते रहते थे। लेकिन एक दिन एक गंभीर समस्या सामने आई। राज्य में अकाल पड़ गया और सभी लोग दुखी और परेशान हो गए। राजा धर्मपाल ने अपने समुदाय के लिए एक सभा बुलाई। सभी जागरूक नागरिक, विद्वान और बुजुर्ग सभा में उपस्थित हुए। राजा ने कहा, हम सबको मिलकर इस संकट का सामना करना है। एक वृद्ध किसान जिसने कई सालों से खेती की थी बोला, हे महाराज, हमें भूखे रहने के बजाय एकत्रित होकर बुद्ध से सलाह लेनी चाहिए। वे ज्ञान का सागर हैं। राजा ने इस सुझाव को स्वीकार किया और बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। रानी सुषमा ने भी उनका साथ देने का निर्णय लिया। दोनों ने बुद्ध से मिलने का मार्ग निकल पड़ा। जब वे बुद्ध के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बुद्ध शांतिपूर्वक ध्यान में खोए हुए थे। राजा और रानी ने बहुत आदर के साथ बुद्ध का अभिवादन किया। बुद्ध ने उनकी स्थिति को समझा और उन्हें आमंत्रित किया। रानी ने कहा, हे बुद्ध, हमारे राज्य में अकाल पड़ गया है। हम अपने प्रजा को बचाना चाहते हैं। कृपया हमें मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सच्ची खुशहाली और शांति केवल बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आंतरिक बल से आती है। आपको अपनी प्रजा को एकजुट करना होगा। बुद्ध की सलाह सुनकर राजा और रानी ने अपने राज्य में सभी गांवों में जाकर अपने लोगों को प्रेरित किया कि वे एकजुट होकर खेतों में काम करें और एक दूसरे की मदद करें। राज्य के लोग एकजुट होकर काम करने लगे। उन्होंने मिलकर पानी की बचत की, अपने अपने संसाधनों को साझा किया और एक दूसरे के साथ सहयोग किया। धीरे धीरे जल और उपज की मात्रा बढ़ने लगी। अंततः शांतिनगर में सुख और समृद्धि फिर से लौट आई। राजा धर्मपाल और रानी सुषमा ने समझ लिया कि ज्ञान और सहयोग से बड़े संकट का समाधान किया जा सकता है। और इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित होकर उन्होंने अपने राज्य को एक नई दिशा दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय में एकता और सहयोग सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम एकजुट होते हैं तो किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक राजा और रानी की यह कहानी हमें सिखाती है कि सही नेतृत्व और प्रेम से प्रजा और राज्य दोनों को सशक्त बनाया जा सकता है। जब हम दूसरों की परवाह करते हैं तो सच्ची खुशी और शांति प्राप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही प्रेरणादायक और रोचक किस्से सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपकी समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में प्रेरणा पथ के इस सफर में।